फिल वक्त समय हो चला है आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों को जानने का। तो आइए चलते हैं सुप्रभात न्यूज डेस्क पर। ओवर टू न्यूज डेस्क। धन्यवाद रविकांत। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं न्यूज डेस्क पर रेडियो सखी माधवी। एक समाचार जो आज प्रमुख हिंदी दैनिक समाचार पत्रों का पहला बड़ा समाचार बना है, वो हर भारतवासी को गौरवान्वित करने वाला है। बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। नीतू निखत व अमित के गोल्डन पंच, शरद श्रीजा को भी सोना। स्वर्णवार भारत को एक दिन में मिले सबसे ज्यादा 5 स्वर्ण, कुल 55 पदक जीते। कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर जो प्रथम पृष्ठ पर प्रमुखता से समाचारों को प्रकाशित किया गया, इसके बारे में आप विस्तृत जानकारी खेल समाचार में सुन पाएंगे। श्रोताओ, आज प्रकाशित कई समाचार पत्रों ने दिल्ली में हुई नीति आयोग की बैठक को लेकर अपना प्रमुख समाचार बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में उन्होंने कहा, कोविड महामारी में राज्यों के सहयोग से वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरा भारत। सामूहिक प्रयासों से कोरोना पर जीत हासिल की। उन्होंने कहा कि 3 टी पर ध्यान केंद्रित करें, यानी ट्रेड, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने पर फोकस करें। आगे उन्होंने कृषि में भारत को विश्व नेता बनाने का आह्वान किया। तेजी से शहरीकरण कमजोरी नहीं, ताकत है। ये समाचार आज सभी समाचार पत्रों में प्रथम पृष्ठ पर प्रमुखता से पहले बड़ा समाचार के रूप में प्रकाशित हुआ है। एक प्रमुख हिंदी समाचार पत्र की सुर्खी है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में गड़बड़ी के पीछे षड्यंत्र के संकेत। कहा, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने आयोग के चेयरमैन एम जगदीश कुमार ने कहा, स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए बड़े पैमाने पर हो रही अफरा तफरी पर यूजीसी ने चुप्पी तोड़ी। परीक्षा प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। दूसरे चरण की रद्द परीक्षा अब 24 से 28 अगस्त तक होगी। कई समाचार पत्रों में प्रमुखता से छपा समाचार, प्रदेश में बिजली उत्पादन से जुड़ा ये समाचार। पंगु व्यवस्था, नाकाम एजेंसियां और अंधेरे में जन्नत के द्वार। सरकारों की उपेक्षा और काम करने वाली एजेंसियों के अक्षमता के चलते मशहूर किश्तवाड़ और कश्मीर के गुरेज की आबादी दशकों से अंधेरे में जीवन जीने को मजबूर है। डेली एक्सेलसियर की एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। पत्र आगे लिखता है, केंद्र की मदद से रोशन हो पाएंगी गुरेज और किश्तवाड़ की उम्मीदें। पुरानी सरकारों की नीतियों के चलते ग्रिड से नहीं जुड़ पाए ये इलाके। कई समाचार पत्रों में छपा समाचार, कठुआ में एक तलाशी अभियान में पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप टीम पर पथराव। 3 पुलिसकर्मी जख्मी हुए, मगर खड्ड में हवाई फायरिंग पर खदेड़े हमलावर। एक को गिरफ्तार किया। स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा पुख्ता करने के लिए गुज्जर बस्ती में तलाशी के लिए एसओजी की टीम पर हुआ हमला। जम्मू शहर के विस्तार के लिए एक बड़ी पहल, कोट भलवाल में रिंग रोड के किनारे बनेगी सैटेलाइट टाउनशिप। जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड की हुई बैठक में चतरहामा, बकूरा, कठुआ में हाउसिंग कॉलोनियों को मंजूरी दी गई। सुंजवा में पहली बार रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स को भी अनुमति दी गई। टेलीकम्युनिकेशन से जुड़ा समाचार जो कि प्रमुखता से प्रकाशित हुआ है, यूनियन मिनिस्टर कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड रेलवेज अश्विनी वैष्णव ने लद्दाख में 224 गांव में यूजी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने को मंजूरी दी। हर गांव में 1 करोड़ रुपए तक पैसा खर्च किया जाएगा इस 4G इंफ्रास्ट्रक्चर पर। डोगरी भाषा में नेशनल साइंस मंथली मैगजीन को रिलीज करते हुए पीएमओ दफ्तर में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश में स्टार्टअप्स तैयार करने के लिए पोटेंशियल है, मगर इसके लिए अवेयरनेस का होना जरूरी है। समाचार पत्रों में प्रमुखता से छपे कुछ अन्य समाचार, खराब परिणाम वाले स्कूलों के शिक्षकों का रुकेगा उनका इंक्रीमेंट। 11वीं कक्षा में 38 स्कूलों का परिणाम
40% से भी कम। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू ने कहा, खराब परिणाम के कारणों का भी पता लगाया जाएगा। जम्मू कश्मीर में एक सर्वे के मुताबिक ये खुलासा हुआ है कि साक्षरता अभियान नहीं ला रहा रंग, पढ़ाई से दूर हो रहा बचपन। 93,000 बच्चों ने छोड़ा स्कूल। रामबन जिले में सबसे ज्यादा 10,000 बच्चे शिक्षा से वंचित। स्मार्ट सिटी परियोजना स्टेज 2 से जुड़ा समाचार। शहर में 80 करोड़ रुपए से लगेंगे 64 ट्यूबवेल। इससे 10 मिलियन गैलन पानी की कमी पूरी होगी। जम्मू शहर से जुड़ा एक और समाचार। तवी नहर का 17 करोड़ रुपए से ज्यादा रुपए से होगा सौंदर्यकरण। गोरखा नगर से मंगल मार्केट तक दोनों किनारों पर 2 किलोमीटर से ज्यादा सड़क के साथ होंगे निर्माण। इसे पूरा करने के लिए अप्रैल 2023 तक लक्ष्य निर्धारित। एक समाचार जिसे सुनने के लिए हमारे सभी श्रोता इच्छुक हैं। बहनें 12 को पूरे दिन भाइयों की कलाई पर सजा सकेंगी रक्षा सूत्र। 11 अगस्त की रात 8:30 बजे से भी बांधी जा सकती हैं राखी। 12 तारीख की सुबह 5:30 से लेकर 7:17 तक राखी बांधने का विशेष काल। इसके अलावा बहनें 12 तारीख को पूरे दिन भी भाइयों को राखी बांध पाएंगी। और अब खेल समाचार। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की शानदार सफलता को लेकर पत्रों ने लिखा है, भारत के खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों को लेकर कल सोने के 18 पदक, चांदी के 14 और कांस्य के 21 पदक जीतकर भारत पदक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंच गया। कल कुछ मुकाबलों में मुक्केबाजी में दिखा पंच का दम। 3 स्वर्ण पदक के साथ भारतीय मुक्केबाजों की धूम। नीतू को मिलते थे दुबलेपन के ताने। स्वर्ण पदक जीतने के बाद खुशी से चित्र में पंच दिखाती हुई नीतू। ट्रिपल जंप में पहली बार स्वर्ण और रजत पदक भारत के नाम। यानी पोडियम पर यह पहली बार हुआ कि पोडियम पर 2 भारतीय एक साथ दिखे। महिला क्रिकेट मैच फाइनल में 9 रन से ऑस्ट्रेलिया से हारी टीम और रजत पदक किया अपने नाम। भारतीय महिला हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड की टीम को शूटआउट में 2-1 से हराकर 16 साल बाद कांस्य पदक अपने नाम किया। टेबल टेनिस में भारत के शरद कमल ने राष्ट्रमंडल खेलों में अपने जोड़ीदारों के साथ स्वर्ण और रजत पदक जीते। भाला फेंक में मेरठ की अनु ने दिलाया पहली बार कांस्य पदक। और कल फ्लोरिडा में भारत ने वेस्टइंडीज को 88 रनों से हराकर श्रृंखला 4-1 से अपने नाम की। अंत में मौसम तथा तापमान। समाचार पत्रों के अनुसार गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। कल जम्मू का अधिकतम तापमान 33.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त शाम 7:23 पर और कल सूर्योदय प्रातः 5:50 पर होगा।